नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। साथियों, अपन बात कर रहे हैं रीट मेन एग्जाम के जो मॉडल पेपर है उन पे अपन रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, इससे पहले मैंने आपको 12 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं। प्ले लिस्ट मैंने यूट्यूब चैनल में बना रखी है, बिल्कुल ये निःशुल्क आपके लिए मॉडल पेपर लाए जा रहे हैं। साथियों, वो सभी प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये 12 के 12 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। यदि आप L1 और L2 रीट L1 और L2 की अब दोनों में से किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही मैंने 60 क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए हैं साथियों। और यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? देखिएगा, क्लास अपन 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे साथियों। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य देखिएगा, अपन पहले पढ़ते हैं कौन सा कथन है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है साथियों, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस है साथियों, अभी रिसेंटली 25 जनवरी को हमने मनाया था, तो ये भी सही है हमारा। 2021 में भारतीय पर्यटन दिवस की थीम भारतीय अतुल्य देश साथियों, ये नहीं थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये नहीं थी हमारी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। यूएनओ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष घोषित किया था, तो ये सही है हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों सी नंबर होगा। कौन सा होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से असत्य कथन की आपको क्या करनी है? यहाँ पे पहचान करनी है। जो असत्य कथन है उन्हीं की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का पर्यटन वाक्य पधारो हमारे देश, साथियों बिल्कुल सही है। राजस्थान की वर्तमान में जो पर्यटन थीम है साथियों, भारत का अतुल्य राजा, साथियों ये भी सही है। राजस्थान का पर्यटन वाक्य है रंगीलो राजस्थान, दोस्तों ये गलत है, ध्यान रखिएगा। पधारो हमारे देश को वर्ष 1993 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य बनाया गया था साथियों, ये भी हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होने वाला साथियों 6 नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिएगा, निम्न नीचे दिए गए युगों को क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से प्रथम स्थान अजमेर जयपुर, अब इनको क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। देखिएगा, सुमेलित अपन बात कर देते हैं। सबसे पहले विदेशी जो पर्यटकों की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है साथियों, देखिएगा किसका स्थान आ जाएगा। देखिएगा, विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से प्रथम स्थान है साथियों जयपुर का है। किसका है? जयपुर का हो जाएगा। स्वदेशी प्रदेश की दृष्टि से प्रथम स्थान अजमेर का साथियों। स्वदेशी जो पर्यटक आते हैं वो अजमेर में दिखाते हैं। और जो विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से द्वितीय स्थान किसका है? तो द्वितीय स्थान साथियों जो अपना उदयपुर का ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा 2, 1, 3 हो जाएगा साथियों आंसर। तो बी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का सही होगा साथियों। कौन सा होगा? बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों आपके सामने। हाँ जी, ये बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए युगों को क्या करना है? सुमेलित करना है। निगम और संस्था या योजना दे रखी है, इनकी स्थापना वर्ष और गठन दे रखे हैं साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी आपके लिए देखिएगा साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, हेरिटेज होटल योजना की बात करें साथियों, ये होती है 1991 में स्थापना इसकी। राजस्थान पर्यटन विभाग की बात करें साथियों इसके सामने आपके, तो ये होती है 1956 में होती है साथियों। कब होती है? 1956 में होती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। आगे देखिएगा, राजस्थान पर्यटन विकास विभाग की अपन बात कर लेते हैं। तो राजस्थान पर्यटन विकास विभाग की आपके सामने बात करूं तो ये है 1979, जिसे आरटीडीसी बोलते हैं साथियों, आरटीडीसी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान पर्यटन निदेशालय ये आपका हो जाएगा 1955 हो जाएगा साथियों। कहने का मतलब ये है कि पर्यटन विभाग 1956 में, निदेशालय 1955 में, आरटीडीसी 1979 के अंदर, और हेरिटेज होटल योजना 1991 में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा 4, 2, 3, 1 आपका राइट आंसर होगा। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। ध्यान दीजिएगा, पर्यटन को यदि उद्योग का दर्जा दिए है तो वो किसने दिया है? राजस्थान ने दिया है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था साथियों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा मार्च 89 के अंदर साथियों, 89 के अंदर, ठीक है ना। मार्च 1989 के अंदर इसको क्या दिया था? उद्योग का दर्जा दिया गया था। आगे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में पर्यटन पुलिस स्टेशन नहीं है साथियों। राजस्थान पुलिस पर्यटन स्थल जहां पे नहीं है वो पहचानना है आपको। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं। जयपुर में साथियों है यहाँ पर, और जोधपुर में तो साथियों है यहाँ पर। आगे देखिएगा, अपन बात करते हैं। आगे देखिएगा, उदयपुर के अंदर बात कर रहे हैं। उदयपुर में साथियों पर्यटन स्थल है, बिल्कुल अजमेर में नहीं साथियों, ध्यान रखिएगा। अजमेर में पुलिस थाना, पर्यटन थाना नहीं है साथियों। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से असंगत है
असंगत कौन सा है उसकी पहचान करनी है। 7 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा तेजी से बढ़ूँ आगे साथियों, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में इको टूरिज्म नीति की घोषणा 4 फरवरी 2010 को हुई थी साथियों। बिल्कुल ये तो सही है, ये तो सही है साथियों। राजस्थान में नए पर्यटन नीति की घोषणा 9 सितंबर 2020 को साथियों, ये सही है। राजस्थान पधारो सा योजना की शुरुआत जून 2014 साथियों, ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना, ये गलत है। राजस्थान की पाटा पुरस्कार प्राप्त हुआ 2010 में साथियों, तो ये भी सही है। तो सी नंबर क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन का, इस पर्सन है जो 7 नंबर, इसका सी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली ट्रेन शाही रेलगाड़ी निम्न में से किस जिले में नहीं जाती है? जिस जिले में नहीं जाती है वो बतानी है। जो शाही रेलगाड़ी है कौन से जिले में नहीं जाती है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जैसलमेर में जाती है, चित्तौड़गढ़ में जाती है, जयपुर में जाती है, लेकिन बाड़मेर में वो नहीं जाती है साथियों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, हाँ जी, सी नंबर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, ट्रेन का नाम और उनकी शुरुआत की बात कर लेते हैं। उनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिएगा हेरिटेज ऑन व्हील 2006 के अंदर साथियों। आगे देखिएगा रॉयल राजस्थान ऑन व्हील 2009 के अंदर साथियों। आगे देखेगा विलेज ऑन व्हील 2004 में, और फेरी क्वीन साथियों 2003 में। तो देखिएगा 2, 1, 4, 3 आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर आंसर आपका 9 नंबर क्वेश्चन का सही कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा त्रिकोण में शामिल जो नहीं है आपको वो पहचानना है। तो कौन सा शामिल नहीं है? बीकानेर इसमें शामिल नहीं है साथियों, जैसलमेर है, जयपुर है, बाड़मेर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो रहा है? 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कछुआ वंश के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? कौन से ग्रंथ की रचना करी है कवि जगन्नाथ के द्वारा, ठीक है ना, आपको यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा मान सिंकृति मुक्तावली। किसने करी थी? जगन्नाथ ने इसकी रचना करी थी साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी नंबर कर लीजिएगा। बालाबाई कौन थी साथियों? बालाबाई आपको पहचानना है, बालाबाई कौन थी? तो बालाबाई साथियों बता देता हूँ, राव लूणकरण की बेटी थी और पृथ्वीराज कछवा की पत्नी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बै और वैसे दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। डी नंबर होगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है ना आपको उसकी पहचान करनी है। तो देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आंसर, अपने साथ साथ में आंसर बताते रहिएगा, साथ में कमेंट भी करते रहिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर होगा जो सही नहीं है, जयपुर 1727 बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर साथियों 1893 दे रखा है, ये गलत है। जैसलमेर 1155 है। अजमेर ये इनका स्थापना वर्ष दे रखा है, तो ये सवाई माधोपुर का 1893 नहीं होता साथियों। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का अपना आंसर कर लीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, 14 नंबर है, अकबर ने राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि किस कछुआ शासक को प्रदान करी थी? अकबर के द्वारा साथियों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। तो अकबर के द्वारा साथियों ये भारमल को उपाधि दी थी, अमीर उल उमरा की उपाधि, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, भारमल को साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वाई प्रताप सिंह द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन में कौन से ग्रंथ का संकलन करवाया गया है? स्वाई प्रताप सिंह द्वारा आयोजित पूछा गया संगीत सम्मेलन में कौन से ग्रंथ का संकलन करवाया गया है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों होगा राधा गोविंद संगीत सार। क्या होगा? राधा गोविंद संगीत सार आपका राइट आंसर होगा साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, हाँ जी, स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित चंद्र महल या सिटी पैलेस की 7वीं मंजिल का नाम क्या है साथियों? 7वीं मंजिल का आपको नाम बताना है। तो देखिएगा 7वीं जो मंजिल है उसका नाम है मुकुट मंदिर है साथियों। क्या है? मुकुट मंदिर। निम्न में से किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था साथियों? संस्कृत में अनुवाद पूछा जा रहा है आपसे। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा साथियों होगा कवि जगन्नाथ होगा। क्या होगा? कवि जगन्नाथ। आगे देखिएगा जयपुर के कौन से शासक ब्रजनिधि नाम से कविताओं की रचना करते थे? जयपुर के कौन से शासक है जो ब्रजनिधि के नाम से क्या करते थे? रचना करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो स्वाई प्रताप सिंह से था जी। कौन थे? स्वाई प्रताप सिंह। आगे देखिएगा 12, हाँ जी, अब आपके स्क्रीन को दिख रहा होगा, 12 कोटड़ी का संबंध किस राज्य से है? 12 कोटड़ी का संबंध पूछा गया आपसे, किस राज्य से साथियों? वो है आमेर से। कहां से है? आमेर से। किस मुगल शासक ने स्वाई जयसिंह को राजेश्वर की उपाधि प्रदान करी थी? राजेश्वर की उपाधि पूछा गया आपको कि जयसिंह को किसने प्रदान करी थी? कौन मुगल शासक था? तो साथियों वो था मोहम्मद शाह रंगीला था साथियों। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? सीताराम बताना है, बदन सिंह और नानक राम बताना है, ये किस शैली से संबंधित है? ये है किशनगढ़ शैली से साथियों। किससे है? किशनगढ़ शैली से संबंधित था, इनका ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया
किया था साथियों? किसने किया था बताइएगा? तो ये किया था साथियों वीर जी ने किया था साथियों। किसने किया था? वीर जी ने किया था। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे साथियों? उस्ताद कहलाने वाले पूछे गए हैं, भित्ति चित्र पूछा गया आपसे किस नगर में बनाए थे? तो 23 नंबर क्वेश्चन है साथियों बीकानेर, इसका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? बीकानेर। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक मुख्य केंद्र था साथियों, प्रारंभिक मुख्य केंद्र पूछा गया आपसे, तो मुख्य केंद्र था साथियों बूंदी था। क्या था? बूंदी था साथियों। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है साथियों। उससे पहले आपसे गुजारिश करूं यदि क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथियों। आगे भी आपको ऐसी क्लास मिलती रहती है इस चैनल के अंदर, बिल्कुल निःशुल्क क्लास मिलती है इस चैनल के अंदर। कोई भी हो, टेस्ट हो चाहे कुछ हो, सब कुछ निःशुल्क साथियों। रामनाथ, तुलसीदास, स्वाई राम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं साथियों? किस शैली से संबंधित है ये बताना आपको, तो ध्यान दीजिएगा साथियों। ये जो है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है साथियों। किससे है? किशनगढ़ शैली, जो बनी है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से भी बनता है आपका। राजस्थानी चित्रकारियों में रंगों को निम्नलिखित में किससे नहीं निकाला जाता था साथियों? स्वर्ण, चांदी, कीमती पत्थर, पशुओं की चमड़ी साथियों। क्या आंसर होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पशुओं की चमड़ी साथियों। याद करिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वह है साथियों। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा रूप मंडन होगा। क्या होगा? रूप मंडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर साथियों, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। सावंत सिंह की मृत्यु पूछी गई। सावंत सिंह का जो संरक्षक, ये किस शैली का संरक्षक है साथियों? किशनगढ़ चित्रकला की शैली का ये संरक्षक है सावंत सिंह। तो अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है वृंदावन, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? तो सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन के अंदर हुई थी। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? ये कहते हैं साथियों अरायस कहते हैं। क्या कहते हैं? अरायस कहते हैं। पत्थरों के चितेरे उपनाम से कौन प्रसिद्ध है साथियों? पत्थरों के चितेरे उपनाम से कौन प्रसिद्ध है साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अर्जुन प्रजापति साथियों। कौन है? अर्जुन प्रजापति है। करंट जीके का अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 पैटर्न को बदलकर स्कूली शिक्षा का पैटर्न किया जाएगा साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो इसका क्या जाएगा? 5+3+3+4 साथियों, ये क्या जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा साथियों। बैक आंसर इसका सही होगा। NEP 2020 में कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराने की बात कही गई है? बताइए कौन सी कक्षा तक ये बात कही गई है साथियों? तो ये कही गई है 5वीं तक तो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई जाए, जो क्षेत्र की विशेष बोली है उसी भाषा में उसको शिक्षा दी जाए साथियों। आगे देखिएगा NEP साथियों, NEP 2020 में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई साथियों? व्यावसायिक शिक्षा पूछी गई आपसे, तो शिक्षा शुरू करने की क्लास होगी साथियों 6ठी क्लास से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की इन्होंने बात कही है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका C नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है साथियों, आपका यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। NEP 2020 में कब तक उच्च शिक्षा में GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है साथियों? ये है 2035 तक। क्या है? 2035 तक ये 50% लक्ष्य रखा गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी, 6 नंबर इसका आंसर हो जाएगा साथियों। 34 नंबर क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति की जगह लेगी साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा साथियों। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, जो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, ये किसकी जगह ले रही है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले रही है साथियों। आगे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है 36 नंबर, NEP 2020 में अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFT 2021 किसके द्वारा तैयार किया जाएगा साथियों? अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं साथियों। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है UPSC साथियों, NCERT, UGC और NCT साथियों। बताइएगा क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा NCT। क्या होगा? NCT होगा साथियों, ध्यान रखिएगा।
NEP 2020 के तहत कब तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति की बात कही गई है साथियों। युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति बात कही गई है, कौन से सन तक इसका 100% हो जाएगा साथियों। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा 2030। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है ना, आपको उसी की पहचान करनी है सिर्फ यहाँ पे। तो देखिएगा सुमेलित जो नहीं है आपको, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, कोठारी आयोग साथियों 1964-66 और 42वां संविधान शोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया, ये भी सही है हमारा। और TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट 2019 साथियों, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है ना। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे देखिएगा साथियों, NEP का विस्तारित रूप क्या है? NEP का, बहुत अच्छे, NEP का ध्यान रखिएगा, विस्तारित रूप पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका राइट। भारत में शिक्षा नीति कब आई थी साथियों? भारत में शिक्षा नीति कब आई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो भारत में शिक्षा नीति आई थी 1968 में, 1986 में भी आई, 2020 में भी आई थी साथियों। तो उपरोक्त डी आंसर यहाँ पे आपका सही होगा साथियों। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर साथियों। हाँ जी, नीचे दिए गए युग्म को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। रियासत दे रखे हैं और उनके साथ साथ दे रखे हैं साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा, चलते हैं क्या आंसर होगा। कोटा का साथियों राम सिंह था, बिल्कुल अच्छा। भरतपुर का जसवंत सिंह था साथियों। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर का भगवंत सिंह, और अलवर की बात करें साथियों विनय सिंह था। तो 4 1 2 3 साथियों, डी नंबर आंसर यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। हाँ जी, अंग्रेजों व होलकर के मध्य संधि कब संपन्न हुई थी साथियों? अंग्रेजों पूछा जा रहा है, होलकर के मध्य संधि कब संपन्न हुई थी? होलकर मराठा था साथियों, इसके बीच में संधि होती है, तो वो कब संपन्न होती है साथियों? ये होता है 1817 में ये संधि होती है संपन्न। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा साथियों, ये संधि से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य कौन था? ये लगाओ इंपॉर्टेंट साथियों, सबसे अंत में पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे अंत में जो करने वाला था वो साथियों सिरोही था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये क्वेश्चन बताइएगा, सबसे पहले अंग्रेजों से संधि कौन सी रियासत ने करी थी साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा मुझे कमेंट में। यदि आप क्लास इस वक्त तक देख पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य कमेंट में दीजिएगा साथियों। राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों से संधि के कारण नहीं थे, जो नहीं थे वो बताना इनमें से। तो क्या कारण था साथियों, बता लेता हूं पूरी बात क्या है। मराठा आतंक से सुरक्षा प्राप्त करनी थी सबसे पहले, तो ये थे जो राजस्थान के शासक थे साथियों, वो चाहते थे कि मराठों से क्या हो जाए। मराठा क्या करते थे, पैसों के बदले साथियों भाड़े के सैनिक बोल सकते हैं, ये पैसों मतलब पैसों के चक्कर में ये राजस्थान में आए थे साथियों। सामंतों पर नियंत्रण साथियों, ये भी सही था। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए साथियों, ये भी सही था। तो उपरोक्त में से कोई ऐसा कारण नहीं है साथियों, ठीक है ना। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित जो नहीं है साथियों वो बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने रियासतें दे रखी है और उनके पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं क्या होगा। कोटा का मेजर बटन है साथियों, बिल्कुल सही है। जयपुर का मैक मैसन साथियों नहीं है, जयपुर का तो ईडन था साथियों, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ऑप्शन हमें मिल गया है, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 46। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया था साथियों? स्थानीय लोगों के द्वारा पूछा गया आपसे। बिजोलिया किसान आंदोलन ऐसा है जो कि सबसे लंबा किसान आंदोलन था साथियों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है यहां से। तो 46 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा प्रथम चरण के अंदर, ध्यान रखिएगा, जिसमें स्थानीय लोगों का काफी उसमें नेतृत्व किया साथियों। बिजोलिया रियासत में राव कृष्ण सिंह द्वारा आयोजित चौरी कर की राशि कितनी थी? चौरी कर साथियों, चौरी कर की बात करें, इसकी राशि थी साथियों 5 रुपए थी, 5 रुपए थी, ध्यान रखिएगा। बोल सेविक समझौते का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? बोल सेविक समझौते का संबंध पूछा गया है, तो इसका है किस आंदोलन से संबंध हो जाएगा? बेंगू से था साथियों। डा बड़ा कांड कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ इस पे मोहर, इंपॉर्टेंट वाली। और डा बड़ा कांड की बात करें 13 मार्च 1947 को यह कांड होता है। कब होता है? 13 मार्च 1947 को यह कांड होता है साथियों। आगे देखिएगा, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, इसमें कोई कंजूसी वाली कोई बात बरतिए मत साथियों। जब मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ साथियों, तो आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? किसान नामक
किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक के जो लेखक है साथियों वो हैं आपके कुंभाराम आर्य साथियों। 12 मई 2022 को राजस्थान के किस शहर का 564वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 12 मई 2022 को साथियों। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? जोधपुर होगा 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। केंद्र द्वारा MSME टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है दोस्तों? MSME टेक्नोलॉजी पार्क पूछा गया है। तो केंद्र द्वारा साथियों ये बनाया जा रहा है दौसा के अंदर। कहां पर? दौसा को साथियों आबानेरी जानते होंगे, आबानेरी समझ गए होंगे। आबानेरी का जहां से आता है संबंध वो दौसा से है साथियों। आगे देखेगा आबानेरी चांद बावड़ी 13 मंजिला है साथियों। 53 नंबर देखेगा राज्य किस क्षेत्र में 750 वर्ष पुराने चांदी के 82 सिक्के मिले थे? 750 वर्ष पुरानी चांदी के जो 82 सिक्के मिले थे कहाँ से मिले थे ये बताना आपको, कौन से क्षेत्र से मिले थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों जमुआ रामगढ़ होगा। जमुआ रामगढ़ में आपको 750 साल पुराने चांदी के 82 सिक्के प्राप्त हुए साथियों हाल फिलहाल के अंदर। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के किस झील में ओपन थिएटर बनाने की मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन लगाओ साथियों, ओपन थिएटर से आपका क्वेश्चन बनेगा साथियों यहाँ पे। तो ये हो जाएगा फतेह सागर झील उदयपुर अंदर साथियों। क्या हो जाएगा? फतेह सागर झील उदयपुर आपका राइट आंसर होगा साथियों। आगे देखिएगा यहाँ पे आपको बता दूं रोपवे भी बन रहा है साथियों। क्या बन रहा है? रोपवे भी यहाँ पे बन रहा है आपका। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली, जालौर, बाड़मेर व सिरोही जिलों के पर्यटन स्थलों को किस पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए 22.10 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान करी गई है? तो ये क्वेश्चन देखिएगा इसका राइट आंसर होगा गोडवाड़ पर्यटन सर्किट साथियों। जितने भी पर्यटन सर्किट हैं साथियों आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है। पर्यटन से तो आपके क्वेश्चन बनेंगे, वो भी बनेंगे आपकी करंट से बनेंगे साथियों। क्या बनेंगे? करंट जीके से पर्यटन सर्किट से आपके क्वेश्चन बनता है एग्जाम में सर, हर एग्जाम में बनता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 56 नंबर क्वेश्चन है साथियों। एशिया के दूसरे बड़े एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे परियोजना राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? एशिया के दूसरे शहर एक्सप्रेस वे पूछा गया है। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है परियोजना राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरेगी साथियों? इसका जो प्रथम खंड है उसका उद्घाटन होने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों 7 जिलों से होकर गुजरेगी। कितने जिलों से गुजरेगी? 7 जिलों से होकर गुजरेगी। हाल ही में बाड़मेर में मिला तेल का भंडार को क्या नाम दिया गया है? तेल का भंडार मिला साथियों बाड़मेर के अंदर, उसको नाम क्या दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया साथियों दुर्गा दिया गया। क्या नाम दिया गया है? दुर्गा नाम दिया गया साथियों। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। पश्चिमी सीमा के बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में सीमा पार जासूसी को रोकने हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ये लगाओ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों सरहद के ऊपर। सरहद से आपको बता दूं जो आपके BSF से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन अलर्ट, ये भी BSF के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन है साथियों। ठीक है ना, अभी हाल फिलहाल के अंदर इसी जनवरी महीने के अंदर साथियों। आगे देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है पश्चिमी सीमा से बाड़मेर जैसलमेर जिले में जो जासूसी होती है राजस्थान पुलिस ने एक अभियान चलाया है, वो अभियान कौन सा है? देखिएगा ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे। देखिएगा ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन आहत या ऑपरेशन सरहद। ऑपरेशन सरहद साथियों। ठीक है ना, डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया ये अभियान है साथियों ऑपरेशन सरहद। ऑपरेशन सरदवा ये गलत है, देखिएगा सरहद ये यानी कि थोड़ा सा है ना, दोनों में अंतर है। प्रदेश में ऐसा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ हैं जिनके में अधिकारी कर्मचारी से लेकर खाता धारक तक सभी महिलाएं हैं? सभी महिलाएं साथियों बताना है। अब बताओ, ये होगा आपका झुंझुनू जिला हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, आगे देखिएगा अंतिम क्वेश्चन है साथियों। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा साथियों। सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है जहां पर हाल ही में रोपवे की मंजूरी मिली है? सामोद बताइएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, तो ये जयपुर में साथियों। बहुत अच्छा। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट आप अवश्य करिएगा साथियों। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन काम करते हैं साथियों। और यदि आपको टेलीग्राम यदि PDF चाहिए, यदि वीडियो की आपको PDF डाउनलोड करनी होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हम इसका जो लिंक है साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे। तो क्लास देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों।